कि जो कोर्ट के आर्डर हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। पटरी जो लीगल है वो बैठे, जो लाइसेंस शुदा हैं वो बैठे, हमें कोई इतराज नहीं है। प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनको भी देखा जाए, एंट्री गेट जो है बंद ना किया जाए। स्कूल के बच्चों ने आना होता है, पेरेंट्स ने आना होता है, माँ बाप ने आना है, बुजुर्गों ने आना है। और एक दूसरा से तीसरा बहाना लगाते हैं हम उनके लिए कुछ करे हैं, विच इज़ टॉर्चरिंग। जो वेंडर्स हैं उनको 304 के ऑर्डर्स के हिसाब से वो हटने चाहिए, लेकिन वो हटा नहीं पा रहे। हम 2017 से गुहार लगा रहे हैं एनडीएमसी को। पुलिस और मार्केट एसोसिएशन लगातार उनसे ये कहती रही है कि मार्केट ठीक कीजिए, क्योंकि हम भुगतभोगी एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट के। ये कोविड का अपना प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं करते, बिकॉज उनके पास सैनिटाइजर भी नहीं होते, और एक एक उनके जो वेंडर जो जहाँ पे लगाते हैं उसके आसपास 10-10, 15-15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारे साथ अभी यहाँ पे सरोजनी मार्केट के प्रधान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार से प्रशासन और एनडीएमसी के जो लोग हैं और वो लोग किस तरीके से ध्यान दे रहे हैं। क्या एसएचओ ने आके यहाँ पे सच में वेंडर्स को हटवाया है या हाईकोर्ट के आदेश जो दिए गए हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह सानी है। मैं सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। बोलिए। सर, जैसा कि यहाँ पे अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, उन्होंने बोला था कि वेंडर्स को कम किया जाए और जो लाइसेंसी दुकानदार हैं जैसे उनको प्रॉब्लम्स भी ना हो और कोरोना की वजह से थोड़ा यहाँ पे भीड़ भी कम हो। तो क्या सच में ऐसा जो आदेश आया था उसके हिसाब से पालन हुआ है? ऐसे है, सबसे बड़ी बात तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वेंडर्स मतलब ये जो पटरी वाले हैं इनके खिलाफ नहीं है। हमारा ये है कहना कि जो लीगल वेंडर हैं जिनके पास लाइसेंस है, एज़ पर नॉर्म मास्टर प्लान के हिसाब से 10 दुकानों के आगे 3, वो बैठने के लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम नहीं चाहते कि गरीब को भी रोजी रोटी कमाने का हक है, वो नहीं हम चाहते कि इनको बिल्कुल कहीं उजाड़ा जाए। लेकिन कोर्ट के आर्डर के हिसाब से, जैसे अब हमें तो कहा गया, हम तो अंदर हो गए हैं दुकानदार, क्योंकि कोर्ट ने कहा था अगर किसी दुकानदार का माल अगर लगता है इलीगल जगह पे इंक्रोचमेंट होती है तो उनका माल भी उठाया जाए, पटरी वाला को लगता है तो पटरी वाले को भी हटाया जाए। तो हम लोग तो अपनी लिमिट में आ गए हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हम एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस से भी ये भी चाहते हैं कि जो कोर्ट के आर्डर हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। पटरी जो लीगल है वो बैठे, जो लाइसेंस शुदा हैं वो बैठे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये तो सर, जैसा कि आपको ऐतराज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि अगर सरोजनी नगर में सबसे ज़्यादा भीड़ पाई जाती है तो क्या अगर वेंडर्स की वजह से भी काफ़ी बार भीड़ देखी जाती है जो लाइसेंस जिनके पास नहीं है, तो क्या दिल्ली सरकार जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसके अनुसार आके यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने काम किया है, हटवाए हैं? देखो, 3 दिन से ये कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन अभी भी कई जगह पे गैप है। अब मेरे से यादा ना बुलवा के आप देखिए कि सरोजनी नगर मार्केट में कुछ एक टेम्परेरी आए गए थे दूसरे, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल से, मेडिकल के यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे वो पुल बन रहे थे, जो उनका सबवे वहाँ पे बना था, रोड बनी थी रिंग रोड पे, तो उनको टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ शिफ्ट किया गया था। लेकिन वो अब उसको भी बने हुए 15 से 20 साल हो गए, मेरे पूरी एग्जैक्ट डेट तो नहीं मेरे को पता। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ भी बैठे हुए हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल और मेडिकल भी बैठे हुए हैं। तो एज़ पर नॉर्म्स जो हैं हमारे को यहाँ बैठाया जाए। जिनके पास लाइसेंस है हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम किसी पटरी वाले, किसी वेंडर के खिलाफ नहीं है। तो जो नॉर्म्स हैं वो उसको फॉलो किया जाए। हम तो अपने नॉर्म्स में आ गए, अपनी हद में आ गए हैं दुकानदार जो हैं। तो दूसरी तरफ से भी हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि भाई वो भी अपने मतलब लिमिट में आए। मतलब आपके हिसाब से अभी हाईकोर्ट के आदेश अनुसार दिल्ली सरकार यहाँ पे आके सख्ती नहीं बरत रही है और ना ही दिल्ली पुलिस? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बरत रही, वो एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि दुकानदार भी आगे बढ़े हुए थे, अपने लिमिट से ज़्यादा थे, वो अब कंट्रोल में है, तो धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कोर्ट का आर्डर जो है ये तो अब सरकारों ने करना है। दुकानदार तो हम आते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, ये काम अब हमने नहीं करना। ये सरकारी कोर्ट के आदेश का पालन दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी ने करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो ये उनके ऊपर है। 8 अक्टूबर को भी जो आदेश आया था उसके बाद से यहाँ पे कार्रवाई नहीं थी, अब हो रही है? बिल्कुल हो रही है, कार्रवाई कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस भी कर रही है, एनडीएमसी भी कर रही है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कोर्ट का एक ये भी आदेश था कि यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल किया जाए। तो भीड़ को, भाई गेट 3 एंट्री हैं, 3 एग्जिट हैं। अब हमारे ये एक रिक्वेस्ट है, कोर्ट को भी कहेंगे, हम दिल्ली पुलिस को भी कहेंगे, एनडीएमसी को भी कहेंगे, क्योंकि अब कोर्ट को तो इतना ज़्यादा जिसे डायरेक्शन अब कैसे क्या फॉलो करनी है, अब हमारे ऊपर रेजिडेंस भी है, अभी जो ऊपर जो काफ़ी घर भी हैं, तो उनके लिए भी ये जो मतलब इन्होंने एंट्री गेट और एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए हैं, उसके लिए भी हम प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनको भी देखा जाए, एंट्री गेट जो है बंद ना किया जाए। स्कूल के बच्चों ने आना होता है, पेरेंट्स ने आना होता है,
माँ बाप ने आना है, बुजुर्गों ने आना है, तो रास्ते बंद करना कोई वो नहीं है कि जैसे अब मेरे पास वीडियो है, इन्होंने 2-3 दिन पहले हमारी एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए गए थे कि भाई हमें ये ओमिक्रॉन की वजह से यहाँ भीड़ ना लगे। भीड़ तो फिर अंदर ना होके बाहर लग रही है, अगर भगदड़ अंदर बचेगी तो बाहर भी मचेगी। बाहर क्योंकि आप देखेंगे वीडियो है मेरे पास कि एंट्री पॉइंट पे हज़ारों की लोग तादाद में कस्टमर आ रहा वेट कर रहा है कि गेट खोलेंगे। ये अब मार्केट जल्दी भी बंद करा रहे हैं हम। ओमिक्रॉन जो या कोविड है ये ना फैले, हम इस चीज़ के लिए भरपूर सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे को भी कोरोना हुआ था, बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची थी। हम नहीं चाहते कि ये कोरोना दिल्ली में, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में कहीं फैले। हम जितने भी नॉर्म्स हैं सरकार की तरफ से हम पूरे फॉलो कर रहे हैं, उनको उसी हिसाब से चले। हम तो कस्टमर को भी अपील करते हैं, जितने कम कस्टमर परचेजिंग करने आएंगे उतना बेनिफिट होगा। और वेले उनके साथ जो जिसको जो चीज़ चाहिए रिक्वायरमेंट है, 1 या 2 बंदा खरीदने के लिए आए, घूमने फिरने के लिए अभी थोड़े दिन रुक जाए सरोजनगर मार्केट में या और भी मार्केटों में, लिमिट में कस्टमर आए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो सर जैसा कि हमारा एक और सवाल है कि जैसे मूवमेंट प्लान जो यहाँ बनना था वो अभी तक उसके हिसाब से भी कुछ काम नहीं हो रहा, वो मास्टर प्लान के हिसाब से भी क्या काम आपको नजर आ रहा है? नहीं, मूवमेंट प्लान तो देखो, मार्केटें हैं, बाजार हैं, हम लोग तो ये चाहेंगे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा इंटर करे, लेकिन अब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आ गई कि कोरोना भी आ गया, हाई कोर्ट के आर्डर भी आ गए, तो हम तो ये कह रहे हैं मार्केट में हम तो कस्टमर चाहेंगे जितने ज़्यादा आएंगे, चाहे मेट्रो से आएँ, चाहे अपने व्हीकल से आएँ या बस से आएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आने चाहिए। वही मैं अभी आपको बोला है कि भाई हम सिर्फ कस्टमर से ये अपील करना चाहते हैं, सरोजनी नगर मार्केट या किसी भी मार्केट में या किसी भी मॉल में घूमने फिरने की शौक से ना जाएं। जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को लेके मार्केट से आउट हो जाइए, बस इतना है, घूमे फिरे ना कस्टमर। और ये तो अब कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई आप एंट्रियाँ बंद कर दो, आप गेट बंद कर दो, क्योंकि सरोजनी नगर मार्केट की सबसे बड़ी ये मेजर ये पॉइंट है, हमारे ऊपर घर भी हैं, तो जो ऊपर दुकानदार या फैमिली रह रही हैं, एंट्री गेट बंद कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? अगर इमरजेंसी कोई एम्बुलेंस आनी है, कोई भगवान ना करे कोई आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड आनी है या और कुछ आना है, तो वो कैसे निकलेगा ग्राहक? अब 5 नंबर गेट, 3 नंबर गेट और ऐसे ही 1 और गेट जो है उसकी एंट्री और एग्जिट करे हुए हैं। तो ये थोड़ा प्रशासन को एक हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट में और प्रशासन भी करे कि भाई ये जो गेट हैं ये सारे खुले रहें, ऐसा ना हो कोई इंसिडेंट हो जाए तो भगदड़ मच जाए तो हम बाहर भी ना निकल सके। आपका क्या नाम है? सुरजीत सिंह अरोड़ा, आप यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसा दिल्ली का जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि यहाँ पे जो इलीगल बिना लाइसेंस के वेंडर्स बैठते हैं उनको हटाया जाए और भीड़ पे काबू करने की कोशिश की जाए, जिसकी वजह से कोरोना बिना फैले और आदेश अनुसार उनके काम हो दिल्ली मॉडल के हिसाब से भी, तो क्या आपको लगता है दिल्ली पुलिस ऐसा काम कर रही है? ऑर्डर अक्टूबर के थे, लेकिन डिले होने की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि अभी तक हमारे ऑर्डर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किए गए। तो उसका डंडा परसों से देखने को मिलता है। पुलिस और एनफोर्समेंट ने इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा डंडा दिया है कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो काम 20 साल से नहीं हुआ था वो 1 या 2 घंटे में पूरा करके दिखाना चाहते थे, हमने बहुत कुछ कर दिया, ये गलत था। एंट्रियां बैन कर दी वगैरह वगैरह, उसमें अभी तक दुकानदारों को सारा सामान उठा के ले गए। वी आर हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी, लेकिन वेंडर्स जिनकी वजह से भी एनक्रोचमेंट है उनको भी बिल्कुल टच नहीं किया गया और एक दूसरा से तीसरा बहाना लगाते हैं हम उनके लिए कुछ करे हैं, विच इज़ टॉर्चरिंग। अगर ये सारी एनक्रोचमेंट हट गई, इट इज़ डेफिनेट कि पब्लिक को पूरी मूवमेंट मिलेगी और कोविड से हम पूरी तरह से लड़ सकेंगे। शुक्रिया। तो सर जैसा कि यहाँ पे सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या कहना है और किस हिसाब से दिल्ली पुलिस यहाँ पे काम कर रही है। आपका नाम सर? नितिन भाटिया, सेक्रेटरी एसोसिएशन से। सर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में यहाँ पे दिल्ली पुलिस सही तरीके से काम कर रही है और वेंडर्स को हटवा रही है, और आपको क्या लगता है कितने वेंडर्स कम हुए हैं? दिल्ली पुलिस ओनली वेंडर्स के लिए नहीं, ओनली शॉपकीपर्स के लिए कर रही हैं जो इंक्रोचमेंट कर रही हैं। उनको जो स्पेसिफिक जो ऑर्डर आया है उसमें वेंडर्स का नहीं दिखाई दे रहा, उनको ओनली फॉर शॉपकीपर्स का दिखाई दे रहा है कि हाँ जी उनकी इंक्रोचमेंट, लेकिन उनकी कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। और जो वेंडर्स हैं उनको 304 के ऑर्डर्स के हिसाब से वो हटने चाहिए, लेकिन वो हटा नहीं पा रहे, और क्या वजह है वो तो हाई कोर्ट ही बताएगी उनको। और इनको स्पेसिफिक एक स्पेस दिया गया है लक्ष्मीबाई नगर में
वेंडर मार्केट बना के या वो वहाँ पे भी शिफ्ट करने को राज़ी नहीं है। मतलब अभी तक आपका ये कहने का मतलब है कि दिल्ली पुलिस यहाँ से वेंडर्स को नहीं हटवा पाई है? जी नहीं। मतलब वो अपने काम में नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। हाँ जी। तो सर हम आपसे ही बात करना चाहेंगे, आपका नाम सर? अशोक कुमार कालरा। तो सर आपको क्या लगता है यहाँ पे कितने वेंडर्स पहले रहते थे? देखिए, हमारे जो हिसाब से हमने गिनती ली 800 से करीब वेंडर ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन 60 से 80 वेंडर्स बैठने की अनुमति है। जी, हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से भी और मास्टर प्लान के हिसाब से ही यहाँ 60 जो वेंडर्स हैं लाइसेंसी बैंकर जिनको एनडीएमसी ने लाइसेंस किया हुआ है वही बैठने के अधिकारी हैं यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा संख्या में बैठते हैं, तो क्या ये जो फटकार लगाई है हाई कोर्ट ने अभी एसएचओ को और एनडीएमसी दयानंद को, क्या उसके हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है? जो माननीय कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो मार्केट की स्थिति देख के, जो एक वीडियो वायरल हुआ है और जो बेसिक स्थिति मार्केट में रही है, और हम 2017 से गुहार लगा रहे हैं एनडीएमसी को, पुलिस और मार्केट एसोसिएशन लगातार उनसे ये कहती रही है कि मार्केट ठीक कीजिए, क्योंकि हम भुगतभोगी एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट के, और मार्केट की स्थिति ऐसी नहीं है कि इतनी बड़ी चीज़ों को झेल पाए। और ये जो भीड़ दिखती है ये नहीं, मार्केट में बहुत काफ़ी संख्या में स्पेस है। अगर इसमें यहाँ से अनऑथराइज वेंडर्स और जो उनका तय जगह है जो ठिया उनको मिलता है 4x3 का, अगर उसको रेगुलेट किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा जगह बनाई जा सकती है, कस्टमर फ्रीली यहाँ शॉपिंग कर सकता है। हमारा सहयोग, हमने उनसे कहा है कि हमारा सहयोग प्रशासन के साथ हमेशा है और रहेगा। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटीज़ को जल्दी से जल्द जो हाई कोर्ट के आदेश है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि ये मार्केट अपने जो वजूद है, जो पहले ग्लोरी है, उस पर वापस आ सके। तो जैसा कि 8 दिसंबर को फटकार लगा, 8 दिसंबर को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और 8 अक्टूबर को, सॉरी, जैसा कि 8 अक्टूबर को आदेश दिया था, फिर 9 दिसंबर को भी दिया था। ये अब जब फैसले, जब उनको निलंबित करने की बात कही गई, हमें लगता है इस वजह से काम हो रहा है। क्या आपका भी यही विचार है? जी बिल्कुल। जब हाई कोर्ट ने देखा कि जो हमारे आदेशों का बिल्कुल अवहेलना हो रही है, तो एक अपना कोर्ट को एक सख्त रवैया अपनाना पड़ा और उन्होंने अपना प्रशासन, दिल्ली पुलिस को और एनडीएमसी को बुलाया और वहाँ पर अपनी बात कही कि ये इस जो मार्केट को एक मैकेनिज़्म बनाया जाए और रेगुलेट किया जाए इसको, ताकि ये मार्केट एक फ्रीली और एक सेफ शॉपिंग कस्टमर्स के लिए बनाई जा सके। सर हम आपसे भी बात करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे शॉपकीपर हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पे शॉप आपकी यहाँ पे शॉप है? हाँ जी। लाइसेंसी है? हाँ, मेरी मेन शॉप ही है। अच्छा, मेन शॉप है। तो सर जैसा कि यहाँ पे वेंडर्स जो हैं उसकी वजह से किन किन तरीकों से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? वेंडर्स के चक्कर में देखिए, एक तो वेंडर्स इंक्रोचमेंट ज़्यादा करते हैं, फिर उनके आसपास ये कोविड का अपना प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं करते, बिकॉज उनके पास सैनिटाइज़र भी नहीं होते, और एक उनके जो वेंडर जो जहाँ पे लगाते हैं उसके आसपास 10-10, 15-15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और सरकार के अकॉर्डिंग एक शॉप के अंदर 3 से 4 या 5 बंदे होने चाहिए, मगर इनके पास तो 20-20 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, खुद ये 4-5 लोग होते हैं। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने यहाँ पे सरोजनी नगर के मार्केट में हमने यहाँ के प्रेसिडेंट से बात किया, और आप जैसा कि देख रहे हैं ये वेंडर्स हैं जो इधर पूरा मार्केट, आज बारिश की वजह से यहाँ पे थोड़ा लोगों का कम आना जाना है, लेकिन ये एरिया पूरा एकदम भरा हुआ रहता है। बारिश के बावजूद भी आपको इतनी भीड़ नज़र आ रही है। तो जैसा कि हमने यहाँ के प्रेसिडेंट से बात किया, वाइस प्रेसिडेंट से, सबका यही कहने का मतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के आने के बाद भी यहाँ पे काम नहीं किया गया है। जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई यहाँ के एसएचओ और एनडीएमसी को, तब जाके अब जिसकी इनको सालों से इंतजार था, अब वो काम किया जा रहा है। वो भी वेंडर्स के ऊपर अभी पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.